2024-এর 5 আগস্টের পর থেকে নিউ মার্কেট এলাকার চিত্রটা রাতারাতি বদলে যায়। করোনার সময়ও তখনও এত ক্রাইসিস হয়নি, এরকম ক্রাইসিস আমরা দেখিনি আর কি। বিশেষ করে আমাদের পরিবহন ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাদের ইএমআই মাসের গেলে 2 লক্ষ 2.5 লক্ষ টাকা ইএমআই ছিল, তারা দিতে পারছে না। ভারতের কোন আচরণ আপনাদের কাছে খারাপ লাগে? আসসালামু আলাইকুম दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন एहसान खान यूट्यूब चैनल। आशा करो আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल के ही एक ब्लॉगर हैं और वो कलकत्ता की मार्केट में, न्यू मार्केट में, वेस्ट बंगाल में उन्होंने लोगों से पूछा, पब्लिक ओपिनियन ली कि भाई बताएं कि क्या आपको यानी वेस्ट बंगाल के लोगों को, कलकत्ता के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उन्हें कोई नुकसान हुआ भी है या नहीं। क्योंकि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की हुकूमत है, उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए जो वीज़ा है वो बंद कर दिया है टूरिज्म को देखते ही देखते। क्या इससे कोई नुकसान हुआ है बांग्लादेश का? क्या इसमें कोई नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का? देखें, जो टूरिज्म सेक्टर में जो बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट थे बांग्लादेशी, वो जाते थे वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में घूमने फिरने के लिए। अब उनसे पूछा जा रहा है कि वाकई कोई नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ कि इंडिया ने वीजा पर पाबंदी लगा दी, इंडियन ने टूरिस्ट जो बांग्लादेशी आते थे वो नहीं आने दिया जा रहा उनको। क्या इससे इंडिया को नुकसान हुआ भी है या नहीं हुआ? तो ये असल में उनसे पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्तों बताएं कि बहुत बड़ी लेवल पर ये नुकसान है हिंदुस्तान का। बताया जा रहा है कि डेली 100 से ज्यादा जो करोड़ टका का नुकसान है वो अब देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता की न्यू मार्केट में। और बहुत बुरे हालात हैं। जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है, रो रहे हैं कि बांग्लादेशी क्यों नहीं आ रहे। फिर आपको बताएं कि जो न्यू मार्केट है और बाकी जो होटल मालकान है ना, वो बता रहे हैं कि डेली का उनको 200 करोड़ टके का नुकसान हो रहा है। तो इसी तरह 1000 टके तक बात पहुंच जाती है ओवरऑल सब सेक्टर्स की अगर बात करें वेस्ट बंगाल की। तो फिर वो ये भी कह रहे हैं कि देखें, कुछ सिटी ऑफ जॉय था, कलकत्ता को कहा जाता है, वो सुनसान हो चुकी है वही सिटी। इतने बुरे हालात तो उनकी, वो कह रहे हैं कि कोविड जब कोरोना वायरस आया था तब नहीं हुए थे जितने बुरे हालात अब हो चुके हैं। यानी कोई आए ही नहीं रहा। और न्यू मार्केट के तो वो कह रहे हैं कि बहुत मंदे हालात है भाई। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকার চিত্রটা রাতারাতি বদলে যায়। ভারত সরকার 13ই আগস্ট থেকে বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য ভিজিট ভিসা বন্ধ করে এবং তারপর আস্তে আস্তে কমে যায় বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যা। এতটাই কমে গিয়েছিল যে প্রায় বাংলাদেশি পর্যটকদের দেখাই পাওয়া যায়নি এই মার্কুইস স্ট্রিট সহ বিস্তীর্ণ এলাকাগুলোতে। তবে আসার কথা, সম্প্রতি ভারত সরকার মেডিকেল ভিসায় কিছু শিথিলতা আনায় আবারও বাংলাদেশি পর্যটকরা আসতে শুরু করেছেন এই মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকাগুলোর আবাসিক হোটেলে। আজকে আমরা মার্কুই স্ট্রিটের বিভিন্ন হোটেলে থাকা বাংলাদেশি পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলবো, জেনে নেব বাংলাদেশি পর্যটক যারা ভারতে বেড়াতে আসেন ঠিক তারা কিভাবে কতটা কষ্ট করে ভারত থেকে ভিসা সংগ্রহ করেন এবং কলকাতায় এসে তাদের সুখ কিংবা দুঃখের নানা চিত্র। এবং একই সঙ্গে জানবো মার্কুই স্ট্রিটের ব্যবসায়ী যারা গত 1 বছর ধরে ব্যবসায়িক ভাবে একেবারে কোণঠাসা, তারা কিভাবে এই ক্ষতি পোষান। চলুন আজকে সেই তথ্য সবার সঙ্গে কথা বলে বের করে আনার চেষ্টা করব। শুধু আপনাদের একটি পরিসংখ্যান দিচ্ছি। যখন ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ভিসা ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিক ছিল, তখন কলকাতা থেকে গড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া ঢাকা কলকাতা, কলকাতা ঢাকা রুটের সরাসরি এবং কাটা সার্ভিসের যে বাসগুলো চলতো সেই সংখ্যায় কম করে হলো 19 থেকে 20টি। কিন্তু 2024-এর 5 আগস্টের পর এই গত 1 বছর বা তার কিছু সময় ধরে যে এই সময়ের ব্যবধান, তাতে সেই সংখ্যা
নেমে দাঁড়িয়েছে 3 থেকে 4-এ। করোনার সময়ও এত খারাপ যায়নি। করোনার সময়ও পেশেন্ট যারা এসছে তারা ये ট্রিটমেন্ট গুলো যে সেবা পেয়েছে, তখনও আমরা বসে দেখেছি, তখনও এত ক্রাইসিস হয়নি, এরকম ক্রাইসিস আমরা দেখিনি আর কি। একটি পরিসংখ্যান বলছে যে প্রতিদিন এই পরিবহন সেক্টরের সঙ্গে জড়িত প্রায় কয়েক হাজার মানুষ তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, এবং শুধু এই ইন্ডাস্ট্রিতে গড়ে রোজ 2 কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হচ্ছে। তাহলে প্রতি মাসে সেই সংখ্যাটি দাঁড়ায় 60 কোটি, আর বছরে সেই অঙ্কটি আপনারাই গুণন করবেন। এটা তো মেন ব্যাপার হচ্ছিল, কিছুটা আমাদেরও খারাপ লেগেছে। আমরাও যেহেতু এদের সাথে ব্যবসা করি, কিছু কিছু লোকের কটূক্তি শুনে নিজেদেরও মন ভেঙে গেছে যে এই বাংলাদেশি, এই যাদেরকে আমরা নিজের মনে করি, তারা এই ধরনের কমেন্টস করছে, তাতে আমাদেরও কিছুটা খারাপ লেগেছে। এর জন্য আরো ব্যবসা থেকে আমরা মানে গা ছাড়া দিয়ে দিয়েছিলাম আর কি। তারপরে দেখছি যে না, মানুষ এখন তো যা অবস্থা দেখছি, তাতে সেই পুরোনো দিন আর ফিরে পাবো কিনা জানি না। মানে কেউ কেউ বলছিলেন যদি আবার 100% ফিরে আসে সেই সময়, তাহলেও 2 বছর লাগবে মিনিমাম। 2 বছর তো আপনার এই যা চলছে, এটাই যে এখনো 2 বছর চলবে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो दिखा रहा है, और लोगों से पूछा जा रहा है किस तरह से वहाँ के जो लोग हैं वो भाई अब गुस्से में हैं, वो अंदर से दिल की जो आवाज है ना वो निकल रही है। अब देखें कि वो अब इंडियन और वेस्ट बंगाल मीडिया ये कहता था कि बांग्लादेशियों को वीजा ना देने पर इंडिया को ना कोई किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, बांग्लादेशी नहीं जा रहे, और इनका जो टूरिज्म का सेक्टर है वो बैठ गया है। 80% दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि 80% इनके जो बिजनेस है वो खत्म हो चुका है। वेस्ट बंगाल का, कोलकाता का, न्यू मार्केट का जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, होटल मालिकान है, होटल के जो ऑनर है ना, वो मक्खियां मारते हैं, सारा दिन फ्री बैठे होते हैं, और इसी तरह उनका कोई कारोबार नहीं चल रहा, सारे कारोबार उनके ठप हो गए हैं। और वहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उससे जो मुंसलिक लोग हैं, एसोसिएट हैं उसके साथ, वो भी बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं यार हमारा बिजनेस तबाह हो चुका है, बांग्लादेशी नहीं आ रहे। असल में ये बांग्लादेशियों की ताकत है कि बांग्लादेशियों ने जो बाइकआउट है वो करके दिखाया है हिंदुस्तान का, और वेस्ट बंगाल हिंदुस्तानी जो हुकूमत थी वो ये समझ रही थी कि हम इनके वीजे के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, इनको बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे, उसके बाद इनको पता चलेगा। भाई ऐसा नहीं हुआ, वो उलट हो गया, इसके सब कुछ इन्हीं के गले पड़ गया है, हिंदुस्तानियों के, वेस्ट बंगालियों के। और वो खुद कह रहे हैं कि भाई जो सिटी ऑफ जॉय जिसको कहा जाता है ना, कोलकाता को सिटी ऑफ सुनसान कब्रिस्तान बन चुका है। यानी इतने बुरे हालात किसी ने ये सोचा नहीं था। कोविड में वो कह रहे हैं इतने बुरे हालात नहीं थे जितने बुरे हालात अब हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।